ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की आज दिल्ली में बैठक है। भारत के नेतृत्व में सदस्य देशों की ये बैठक हो रही है। क्वाड की प्रगति की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी इसमें चर्चा होगी। तो आपको बड़ी खबर हम बता दें इस वक्त की आज क्वाड के विदेश मंत्री दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। भारत के नेतृत्व में सदस्य देशों की यह बैठक होने वाली है। क्वाड की प्रगति की समीक्षा करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा होगी। जिस तरह से लगातार चाइना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, इस पर भी इस क्वाड बैठक में चर्चा संभव है। इसके अलावा किस तरह से एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की यह बैठक है जो आज दिल्ली में होने वाली है। भारत के नेतृत्व में सदस्य देशों की यह बैठक है। क्वाड की प्रगति की समीक्षा में की जाएगी। इसके अलावा रीजन की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा संभव है। तो भारत के नेतृत्व में सदस्य देशों की यह बैठक हो रही है। आपको बताते चले कि क्वाड की प्रगति की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी और एक मुल्क दूसरे मुल्क से साथ मिलकर जो क्वाड कंट्रीज हैं वो किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बंड बागात में चोरी की घटना अंजाम दी गई। आधी रात को चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हुई है। सीसीटीवी की वो वारदात भी हम आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरें हमारे पास वो भी आपको दिखाएंगे। तो रावतपुरा बंड बागात में चोरी की घटना हुई है। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि आधी रात को चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात एक तरह से कैद हो गई है, क्योंकि लगातार ठंड का मौसम होता है, ऐसे में चोर इसका फायदा उठाते हैं। रावतपुरा बंड बागात में चोरी की एक घटना अंजाम दी गई है। कई तस्वीरों के को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चोर घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद सामान लेकर फरार हो जाते हैं। आधी रात को चोरों ने यह घटना अंजाम दी है। सीसीटीवी की नजर से नहीं बच सकते थे ये चोर। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात एक तरह से कैद हो गई है। और इस पर हमारे सहयोगी श्रीनगर से परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, पूरी वारदात क्या है? क्योंकि सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि पूरा एक गैंग है जो इस चोरी की वारदात में शामिल है। बिल्कुल हुरैरा, आज रात का ही ये वाकया है जो रावतपुरा बंड है यहाँ पे में वहां पे रात के करीब तकरीबन 2:30 बजे रात के जो है एक पूरी एक पलटन जो है चोरों की वो एक घर में घुस जाती है, जिस घर के मालिक का नाम बताया जाता है अब्दुल रहमान नाम है उनका, और पेशे से वो एक कारपेंटर है। कोई ज्यादा अमीर शख्स नहीं है ये, लेकिन इनके घर में हाल ही में एक फंक्शन हुआ था। इनकी जो एक लड़की है उनकी एंगेजमेंट थी, तो घर में काफी सामान पड़ा हुआ था, जिसकी चलते जो चोरों को पहले से इसका खबर थी और चोरों ने एग्जैक्टली 3 ट्रंक्स वहां से उठाए हैं, जो कि तस्वीरों में लगातार सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे हैं। ये ट्रंक्स लेके चोर जो मस्जिद है उसके हैं और वहां पे उन्होंने ये सामान ट्रंक्स में से निकाला है। जो कपड़े लत्ते हैं वो वहीं पे रखे हैं, लेकिन सोना और ये कैश वो उड़ा के ले गए हैं। और जो घर वालों का कहना है वो तकरीबन 10 से 15 लाख के करीब, जो अभी वो एस्टिमेट लगा रहे हैं, इसके करीब सोना और नकदी जो है वो उड़ा ली गई है यहाँ से। इसमें ये भी बता दें कि पुलिस ने इस सिलसिले में FIR रजिस्टर कर ली है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी जांच पुलिस कर रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। जो कंसर्न SHO है उनको हिदायत दी गई है कि केस की तफ्तीश जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मिल सकती है पुलिस को इन चोरों की शिनाख्त करने में और उनको गिरफ्तार। बिल्कुल परवेज, जो सीसीटीवी कैमरे की जो तस्वीरें उसमें देखा जा रहा है कि बड़े आराम से ये चोर आते हैं, चोरी करते हैं और सामान को एक जगह पर किनारे लगाते हैं। और इसमें एक तस्वीर में यह भी देखा जा रहा है कि घर पर चढ़ने के लिए बाकायदा सीढ़ी का भी इस्तेमाल किया गया है, वो लेकर भी अपने साथ आए थे ये चोर।
बिल्कुल हुरैरा, सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि आप चोरों की डेयरिंग देख सकते हैं। इसमें सीढ़ी लेके वो आते हैं, फिर मकान को वो चढ़ जाते हैं, मकान की दूसरी मंजिल पे चढ़ जाते हैं, वहां से 3 ट्रंक के करीब वो सामान निकाल, फिर उस सामान में से भी वो छांट करके उस जो कपड़े लत्ते हैं उसको वहीं पे रखते हैं, और सिर्फ कैश और ज्वेलरी जो है, गोल्ड ज्वेलरी, उसको उड़ा लेने में वो वहां से कामयाब हो जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पे आना उनके लिए अब वबाल बन सकता है और उनकी गिरफ्तारी का सबब भी बन सकता है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, 5 चोरियां इसी एरिया में 1 महीने में लगातार हो रही हैं। ऐसे में जो सवालिया निशान है वो पुलिस इंतजामात पे भी उठते हैं कि आया ऐसी चोरियां लगातार क्यों इस एरिया में हो रही है। जो हमारी वहां मुकामी लोगों से भी बात हुई, उनका भी कहना था कि हाल ही में पुलिस ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे वहां पे कि सीसीटीवी इंस्टॉल की जाए। तो इसी के चलते इस सीसीटीवी कैमरा में भी जो है ये तस्वीरें जो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, ये साफ दर्शाती है कि किस तरह डेयरिंग से जो चोर आते हैं और एक घर में सेंध लगा के वहां से सीढ़ी के जरिए वो चढ़ के ऐसे सामान निकालते हैं। इस बात का अंदाजा लगा जा सकता है कि कितना साहस और कितने कॉन्फिडेंस से आजकल चोरियां अंजाम दी जा रही हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी चोरों के आड़े आती है यहाँ पे, और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में वो पूरी तरह से कैद हुए हैं, उस तरह से लगता है कि क्योंकि यहाँ की पुलिस भी काफी सक्षम है कि 3-4 दिनों में जो है ये चोर जो हैं वो जेल के अंदर होंगे। जी बिल्कुल परवेज, जहां तक सीसीटीवी कैमरे की बात करें, तस्वीरों की बात करें, तो 2 चीजें इसमें साफ हैं। एक तो ये कि चोर बहुत आराम से आते हैं और बहुत आराम से चोरी करके चले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ये भी बता रहा है कि सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस के जो दावे हैं उन पर भी एक तरह से सवाल उठ रहे हैं, सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, जैसा मैं कह रहा था कि 5 चोरियां पिछले 1 महीने में एक ही इलाके में होना, तो ऐसे में लोग काफी चिंतित हैं। वहां पे लोग परेशान है कि एक तो जो चोरों का गैंग है, इसमें देखा जाना चाहिए कि ये आया क्या मॉडस ऑपरेंडी है इनका, कहां से ये आते हैं, किस तरह से चोरी अंजाम देके ये फिर फरार हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे इंतजामात होने चाहिए कि जो इलाके के लोग हों वो सिक्योर फील करें वहां पे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और या उनके पास जो वैल्यूबल चीजें होती है उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। जैसा कि मैं कह रहा था कि पुलिस ने पहले ही कहा था कि सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जाएं, और इस वाली सीसीटीवी फुटेज से जो है पुलिस को काफी मदद मिल सकती है इन चोरों के गैंग को जो है उनको बेनकाब करने में और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने में। मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस इसमें जारी हैं, पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो जल्द अज जल्द जो है इन मुजरिमों को सलाखों के पीछे कर दें। जी बिल्कुल परवेज, मेरा एक आखिरी सवाल मौसम से जुड़ा हुआ है। क्या मौसम भी एक बड़ी वजह है इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए, क्योंकि लोग ठंड के मौसम में घरों से निकलते नहीं हैं, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए या पुलिस के जो जवान हैं वो भी एक तरह से राउंड पर कम निकलते होंगे, जिसकी वजह से चोरों को एक बड़ा मौका मिल जाता है। हुरैरा, यहाँ पे थोड़ा एक वाज़ा करना चाहूंगा मैं कि ये एक लोकेलिटी बेस्ड एरिया है और वहां पे हर एक लोकेलिटी में सिक्योरिटी रखना वो पॉसिबल नहीं रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, श्रीनगर के पॉश एरियाज में ये एक पॉश एरिया माना जाता है, बागात एरिया है, वहाँ पे बरजुला है, फिर हैदरपुरा, ये सारा जो लोकेलिटी है ये सिविल लाइंस एरिया की पॉश लोकेलिटी है, और यहाँ पे जो वीआईपीज और वीवीआईपीज का रहना है, ज्यादातर उन्हीं की रिहाइशें हैं। तो ऐसे में इस तरह की चोरी होना ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान सिक्योरिटी एजेंसीज पे उठाता है। यहाँ पे जो खासतौर पुलिस के हवाले से बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस को इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए, और जो मुकामी एसएचओ हैं वो सुबह से लगातार इस केस में लगे हैं और इस केस की खुद वो तफ्तीश कर रहे हैं। जैसा कि आपने मौसम का कहा रही है, क्योंकि ठंड में ज्यादातर यहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज ही रहती हैं और लोग रात के टाइम घरों से बाहर नहीं निकलते, तो ऐसे में चोरों को भी एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी इन कार्रवाइयों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बारी ये जो चोर हैं इनको सीसीटीवी कैमरा जो है वो इन पे भारी पड़ेगी, और जो फुटेज में इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और बहुत जल्दी ये सलाखों के पीछे होंगे। जी चलिए परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट करने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो रावतपुरा बंड बागात में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी परवेज बता रहे थे कि एक पॉश एरिया है जहां पर यह चोरी की घटना हुई है, और 1 महीने में तकरीबन 5 चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। आधी रात को चोरों ने बड़े
से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह चौहान का बयान है कि जम्मू कश्मीर के हर गांव को मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। 2024 के अंत तक मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। पहले 4G फिर उसके बाद 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के हर गांव तक मोबाइल फोन पहुंचेगा, मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी पहुंचेगी। केंद्रीय संचार मंत्री का बयान है कि जम्मू कश्मीर के हर गांव को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। 2024 के अंत तक मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। पहले 4G और उसके बाद 5G से जम्मू कश्मीर के हर गांव को जोड़ा जाएगा। जैसे रोडवे की जरूरत होती है, रेलवे की जरूरत होती है, वैसे ही आज के ज़माने में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। बहुत जल्दी यहाँ तक कि 24 के अंत से पहले हम सारे प्रत्येक GNK के गांव की कनेक्टिविटी पहुँचाएंगे। तो जैसे ही 4G लग जाएगा तो 5G में अपग्रेड भी। तो चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार 10 मिनट में रफ्तार से 50 खबरें देखेंगे।